देखो, भक्ति दो प्रकार की होती है। एक तो मल भक्ति और दूसरी अमल भक्ति। आपको सभी को भली भांति पता है कि हम सभी लोग भक्ति करते हैं, लेकिन वो भक्ति केवल और केवल दो प्रकार की होती है, या तो मल भक्ति होगी अथवा तो अमल भक्ति होगी। आप कहेंगे कि ये मल भक्ति और अमल भक्ति कौन सी? तो मेरे भाई बहन, बड़ा सुंदर संकेत है। मल भक्ति वो जिसमें भगवान की आरती करी, पूजा करी, भोग लगाया और जब प्रणाम किया तो बदले में मांग लिया कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, बच्चा बेरोजगार घूम रहा है, उसकी नौकरी लग जाए। बिटिया कुंवारी है, उसके लायक कोई बढ़िया घर मिल जाए। इनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, कार्यभार ठीक नहीं चल रहा, इनका थोड़ा सा प्रॉफिट होने लग जाए। तो याद रखना, ये मल भक्ति है। और मल माने होता है गंदगी, गंदगी वाली भक्ति है। और ये मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत कह रही है। गंदी भक्ति है ये कि जिस भक्ति में परमात्मा की भक्ति करो और कुछ बदले में मांग लो, तो भाई ये भक्ति हुई कहां? ये सौदेबाजी हो गई भाई, है सौदेबाजी है। दुकानदार के पास में हम लोग गए और जाकर के 10 रुपए दिए, उसने 10 की सौदा दे दिया, आपको सामान दे दिया। तो भाई ये भक्ति कहां हुई? इसलिए कहा, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहै तो क्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। यदि भक्ति करना है तो मेरे भाई बहन निर्बल भक्ति करो। और निर्बल भक्ति भी कैसी? बोले अहै तु क्य प्रतिहता, अहै तु की और अप्रतिहता भक्ति करो भगवान के चरणों में। जिस भक्ति का कोई प्रयोजन न हो सिवाय भगवान के। यदि भक्ति करने के बाद, नाम जप करने के बाद, पूजा करने के बाद मेरे भाई यदि परमात्मा से कुछ मांगना है तो कोई संसार की चीज नहीं, भगवान से यदि कुछ मांगना है तो केवल और केवल भगवान को ही मांगो, केवल और केवल परमात्मा को ही मांगो। क्यों? क्योंकि यदि भगवान के पास सबसे बढ़िया देने के लिए कोई चीज है तो वो बोले वो खुद है, वो खुद है। और आप कल्पना करें कि हम लोग भगवान से भगवान को छोड़ करके संसार की व्यर्थ चीजों को मांगते हैं, व्यर्थ चीजों को मांगते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, हमेशा ये निवेदन है व्यासपीठ से कि परमात्मा की जब भी भक्ति करो तो कुछ मांगो मत, बदले में कुछ मांगो मत। अच्छा, एक बात ध्यान दें इस बात पर कि आजकल भगवान भी बड़े सतर्क हो गए हैं। पिलपिला केला भी यदि भगवान देखते हैं, यदि सामने वाली पार्टी पिलपिला केला लेकर के भी आ रही है तो भगवान कांपने लग जाते हैं। बोले अब केला आया, मांगेगा कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ मांगेगा ये। अब रेवड़ी आई, अब मिश्री आई, 1 लाख 2 लाख मांगेगा अब, तो भगवान थर्राने लग जाते हैं। अरे भाई, ये कोई भक्ति है क्या? सौदेबाजी न करो, परमात्मा की भक्ति करो, सौदेबाजी न करो। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये सबसे बड़ी भक्ति होती है मेरे भाई बहन, सबसे बड़ी भक्ति कि भगवान से भक्ति करो और बदले में कुछ न मांगो। गोविंद आप खुश रहें, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप खुश रहें। एक हमारे ब्रज के कथावाचक, सुप्रसिद्ध कथावाचक इस पंक्ति को कहते हैं कि मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। ठाकुर, यदि मेरे रुदन करने से यदि आपको खुशी मिलती है तो मैं जिंदगी भर ऐसे ही रोता रहूंगा प्रभु, ऐसे ही रोता रहूंगा। और याद रखें, जिसमें हमारे प्यारे खुश रहें, जिसमें हमारे ठाकुर खुश रहें, वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति होती है। मांगना ये कोई भक्ति थोड़ी है, ये कोई सौदेबाजी है। ये तो मैं आपको सत्य कह रहा हूं, बिहारी जी के मंदिर में लगभग 2-2.5 साल पुरानी बात है, बिहारी जी के मंदिर में खड़े हुए थे, दर्शन कर रहे थे, तो मेरे ठीक बगल में एक बढ़िया दुबले पतले एक आदमी थे। दुबले पतले से मेरे हाथों पे देख लें थोड़ा सा, दुबले पतले, हाँ। और वो खड़े खड़े पहले तो फूट फूट करके
फपक फपक करके रो रहे थे बिहारी जी के सामने। तो मैंने उनको देखा तो मेरे हृदय में भी बड़ी एक हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई कि कोई परम भागवत है, कोई भक्त है, देखो भगवान के लिए कैसे रो रहे हैं। लेकिन 2 मिनट में ही उन्होंने अपना कलर खत्म कर दिया, अगले ही दूसरे मिनट में। पहले तो रोए खूब, हे बिहारी जी, और आंखें बह रही थी, डबडबा करके आंखें बह रही थी। और जैसे 1-2 मिनट हुए, दूसरे मिनट में उन्होंने आंखें पोंछी और कहा, हे बिहारी जी, धंधा मंदा चल रहा है मेरा। क्या कहा? धंधा मंदा चल रहा है। यदि 1 साल में मेरा टर्नओवर इतने का नहीं हुआ, अगर हो गया तो 56 भोग लगवाऊंगा, फूल बंगला बनवाऊंगा। और सुनो, यदि 1 वर्ष में मेरी इतनी कमाई का रेशो नहीं हुआ तो 56 भोग से पत्ता साफ। मैं देख करके बड़ा हैरान हुआ। मैंने, बाप प्यारे, पहली बार कोई भगवान को खिलाने वाला दिख रहा है। और खिला नहीं रहा, धमकी दे रहा है, या तो बिजनेस बढ़ाओ मेरा, या तो प्रॉफिट कराओ, नहीं तो तुम्हारा भोग बंद। ले, ये कोई भक्ति है? ये कोई भक्ति है? ये भक्ति नहीं है, महज एक एक्टिंग है, अभिनय है, भक्ति नहीं है। हमारे ब्रज के एक परम वैष्णव संत हुए गोस्वामी बिंदु जी, उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर पंक्तियां लिखी। वो उर्दू भाषा के शौकीन थे गोस्वामी बिंदु जी। उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर पंक्तियां उर्दू में लिखी कि इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, शाम तुम होगे शमा काफूर हो जाऊंगा मैं। इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, शाम तुम होगे शमा काफूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर मांगू जो तुमसे तो मुझको तुम देना ना कुछ, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। बड़ी सुंदर पंक्ति कि मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, क्योंकि तुमने घर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, क्योंकि तुमने घर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर तड़फूं तो दृग से बिंदु ना टपकाना तुम, मैं अगर तड़फूं तो दृग से बिंदु ना टपकाना तुम, वरना आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा मैं। इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, शाम तुम होगे शमा काफूर हो जाऊंगा मैं। प्रेम वो जो प्रेमास्पद के हिसाब से चले, अपने हिसाब से यदि प्रेमास्पद चलने लग जाए तो ये काहे का प्रेम? ये तो सौदेबाजी है। और एक और बात, इस समय जो भक्ति हो रही है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस समय जहां भी जिस स्थान पर भी भक्ति हो रही है उसके मात्र 2 प्रयोजन हैं, या तो लोभ या तो फिर भय। हाँ, 2 ही कारण हैं, या तो लोभ की वजह से व्यक्ति भक्ति कर रहा है या फिर भय की वजह से कर रहा है। अभी मेरे ख्याल 10 या 12 दिन पहले खाटू श्याम जी का जागरण हो रहा था। खाटू श्याम जी का जागरण हो रहा था। थोड़ा ध्यान देना है इस बात पर। मैं सत्य कह रहा हूं। अरे राम 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 राम। जागरण में जो गायक महोदय आए थे वो माइक लेकर के पहले उन्होंने अपना बढ़िया माहौल बनाया, और माहौल बनाने के बाद में फिर वो बोले कि हमारे खाटू श्याम की कैसी कृपा है, कैसी कृपा है। जो लोग पिछले 2-4 सालों से खाटू बाबा से जुड़े हुए हैं, मैं खुद सुन रहा था इस बात को, खाटू श्याम से जो लोग जुड़े हुए हैं वो 4 साल पहले का अपना बैंक बैलेंस देख लें और आज का बैंक बैलेंस देख लें। जब से वो भगवान से जुड़े हैं उनका बैंक बैलेंस चौगुना हो गया होगा। बजाओ ताली। और ताली बज गई, ले, और ताली भी बज गई। सबसे बड़ी बात तो यहां भी बज गई। कितनी भेड़ परंपरा चल गई है, कितनी भेड़ परंपरा। आप कल्पना करिए
कि क्या भगवान से इसलिए जुड़ा जाता है कि वो बैंक बैलेंस बढ़ा दें? हैं? सोचिए इस बात को। क्या ठाकुर जी से इसलिए जुड़ा जाता है कि वो हमारी जेब को भारी कर दें? हैं? कि हमारे पर्स को वो गड्डियों से भर दें? क्या इसलिए भगवान से जुड़ा जाता है? देख लें, जो साल भर पहले खाटू श्याम से जुड़े थे वो उस समय का बैंक बैलेंस देख लें और आज का देख लें, जमीन आसमान का अंतर होगा। बजाओ ताली। ले, ये ड्रामा हो रहा है आजकल, ये ड्रामा हो रहा है। केवल और केवल भुखमरी के अलावा भगवान के सामने कुछ नहीं करते हम लोग। केवल और केवल भीख मांगते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। अगर गौर से देखें तो ये भी तो भीख ही मांग रहे हो। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर पे आएगी तो कष्ट मिटेगा कि कष्ट बढ़ेगा? एसी में पड़े रहोगे, फिर गठिया वाय होगी, फिर बीपी होगा, फिर कोलेस्ट्रॉल, फिर यूरिक एसिड, फिर हार्ट अटैक, और फिर क्या बने ही रहोगे? क्या चले जाओगे फिर? तो हम कल्पना करो कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये सिस्टम क्या है? कई बार मैं सोचता हूं तो समझ नहीं आता मुझे। सत्य बात कह रहा हूं, समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है आजकल। केवल भगवान से भिखारियों की तरह भीख मांगते रहो। हम लोगों ने इसी को भक्ति बना दिया है, इसी को ही भक्ति बना दिया है। और एक और बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। एक बार, ये मेरी खुद की बात है कि मौसम बहुत बढ़िया था, तो कहीं जहां कथा करने के लिए गए थे तो घूमने के लिए जाने लगे, तो बगल वाली सीट पर मैं बैठा हुआ था। बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, शीशा खुला हुआ था और गेट पर कोहनी रख करके मैं ऐसे बैठा हुआ था। चौराहा आया, लाल बत्ती हुई तो गाड़ियां वहां पर रुकी। चौराहे पर सिग्नल रेड हुआ तो गाड़ियां रुकी। वहां पर बैठा हुआ था मैं, और जैसे ही गाड़ी रुकी, मैं सत्य कह रहा हूं, ये बिल्कुल हकीकत घटना, जैसे ही गाड़ी रुकी तो तब तक एक कोई गंदे संदे कपड़े पहने हुए, आप समझ सकते हैं, आया और शीशे के उस पे गेट पर नीचे हाथ मार कर, बाबूजी ओ बाबूजी, बाबूजी कुछ दे दो, बाबूजी कुछ दे दो। अरे मैंने कहा जाओ भैया जाओ। ओ बाबूजी, बाबूजी देखो सिग्नल हो जाए, बाबूजी दे दो दे दो। तो मैंने जो भी हाथ में आया ठाकुर जी के पास से वो उसको दिया, और वो गया तब तक दूसरा आ गया। ध्यान देना, वो गया तब तक दूसरा आ गया। बाबूजी बाबूजी उसको दे दिया, मुझे भी दे दो बाबूजी बाबूजी। जैसे उसने किया तो मैंने कहा ठहर जा भैया, आजकल वो ऑटोमेटिक है ना, बस उंगली ऐसे करी और शीशा ऊपर, सिग्नल हरा हुआ और हम निकल गए। चौराहा क्रॉस ही करे थे, लेकिन दिमाग के सारे परखच्चे उड़ गए मेरे, कि मैंने कहा अरे राम राम राम, मात्र एक भिखारी की वजह से, एक भिखारी कितना मांगता, 10 20 50 100, एक भिखारी की वजह से मैंने शीशा बंद कर लिया। जरा सोच रहा है इस बात को। एक भिखारी की वजह से हम लोग शीशा बंद कर लेते हैं। तो मेरे मन में ये बात आई कि मैंने कहा भाई, बिहारी जी के सामने, ठाकुर जी के सामने, भगवान के सामने तो 24 घंटे भिखारी बने ही खड़े रहते हैं हम लोग। हे भगवान कुछ दे दे, धंधा नहीं चल रहा, हे भगवान ये दे दे, हे भगवान बेटे की नौकरी। तो आप कल्पना करो, क्या भगवान तंग नहीं आते होंगे? जब एक भिखारी से हम लोग इतने दुखी हो गए तो परमात्मा की क्या स्थिति होती होगी। और आपको सत्य बात कह रहा हूं, एक कोई महात्मा है वृंदावन में, जिन्होंने पुस्तक में ये लिखा है कि आजकल बिहारी जी शाम के समय मंदिर में होते ही नहीं है। हाँ, उन्होंने लिखा है ये स्पष्ट कि आजकल बिहारी जी शाम के समय मंदिर में होते ही नहीं है। किसी ने पूछा कि अरे महाराज आपने ऐसा क्यों लिखा? बोले नहीं होते तो नहीं होते, अरे कहां चले जाते हैं बिहारी जी? तो वो महात्मा ने बड़ा मस्ती भरा जवाब दिया, बोले भिखारियों की भीड़ बहुत होती है मंदिर में, तो किशोरी राधा रानी का हाथ पकड़ करके वो यमुना जी के किनारे टहलने के लिए निकल जाते हैं। बोले आ गए भिखारी कहीं के आ गए भिखारी कहीं के। तो आप कल्पना करो, यदि दिन भर मांगते रहेंगे
अच्छा, इकलौता बेटा हो किसी का, इकलौता, और घर में खूब पैसा भी हो, बेटा कहे पिताजी, हाँ बेटा 500 देना, हाँ बेटे लो ले जाओ, 500 दे दिए। दूसरे दिन कहे पिताजी 1000 दे दो, आज काम है। फिर अगले दिन कहे 500 दे दो, फिर कहे 2000 दे दो, फिर 500 दे दो। तो कितना ही बढ़िया पैसे वाला व्यक्ति हो, 2-4-5 दिन तो उसका लाड़ प्रेम रहेगा। ये मैं सगे बेटे की बात कर रहा हूं, सगे बेटे की। 2-4-5 दिन तो उसका लाड़ प्रेम रहेगा, लेकिन 2-4 दिन बाद मेरे भाई बहन वो इतना उकता जाएगा कि उसको लगेगा कि ये कैसा बेटा है भाई, ये दिन भर भिखारियों की तरह पैसा ही मांगता रहता है मुझसे। पिताजी उसको देख करके फिर रास्ता बदलने लग जाएंगे, वो आ रहा है अभी मांगेगा, वो आ रहा है अभी मांगेगा। तो आप कल्पना करो कि जब एक साधारण पिता की एक पुत्र को देख करके ये स्थिति हो जाती है मांगने पर, तो उस परमपिता परमात्मा की फिर मेरे भाई बहन क्या स्थिति होती होगी यदि हम उनसे दिन भर ऐसे मांगेंगे। इसलिए कहा कि कभी भी परमात्मा से मांगो मत, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। बिना मांगे वो सब कुछ दे देता है, वो सब कुछ दे देता है। राधे राधे राधे। इसलिए मेरे भाई बहन कभी भी परमात्मा से मांगो मत, निश्चल मन से प्रेम करो, निष्कपट मन से प्रेम करो। और हम लोग जब भी भक्ति करते हैं तब 2 ही कारण होते हैं, लोभ अथवा तो भय। ये क्या बात है, जो लोग जो नंबर लगाते हैं ना, नंबर लगाते हैं, सट्टा यहां पे चलता होगा। मैंने खुद ने एक व्यक्ति को देखा कि वो जुआ जो सट्टा होता है वो नंबर लिख रहा था, और उसने उसमें 2-4 जो भी नंबर थे वो नंबर लिखे, और लिखने के बाद में माथे से लगाई, कान से लगाई, नाक से लगाई, खोपड़ी से लगाई और छाती से हाथों से लगा करके कहा, हे परमात्मा, यदि कल मेरा नंबर खुल गया ना 101 का भोग लगाऊंगा तुम्हें। अब कल्पना करो, जुआ खेल रहा है और लोभ दे रहा है भगवान को जुआ खेल रहा है और लोभ दे रहा है परमात्मा को। क्या कहोगे इसको? इसी को कहते हैं मति भ्रष्ट होना। मति भ्रष्ट होना, कि परमात्मा को भी व्यक्ति झांसे में लेता है। तो लोभ की भक्ति छोड़ो भाई, और भय की भी भक्ति छोड़ो। क्यों? देखो, कई बार ये कई लोगों के साथ में घटना घटी है कि व्यक्ति जा रहे हैं एकांत में किसी खेत से, किसी खलियान से, और बढ़िया गाने गाता हुआ वो जा रहा है, और अचानक उसको ध्यान आया कि सामने वाले पेड़ पर मैंने सुना है कि भूत रहता है। ध्यान देना इस बात पर। मैंने सुना है कि सामने वाले पेड़ पर भूत रहता है। तो उस समय फिर उसको यो हनी सिंह याद नहीं आएंगे? हनी सिंह याद नहीं आएंगे उसको? क्या याद आएगा? फिर तो उस समय वो हाथ जोड़ करके एक ही बात कहेगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओ कि हम लोग केवल और केवल भक्ति मतलब से ही करते हैं। यदि मतलब ना हो तो पूरा भरोसा है कि व्यक्ति भगवान को भी याद नहीं करेगा, यदि मतलब ना हो तो। इसलिए मेरे भाई बहन कहा, न तो लोभ से और न तो भय से, निष्कपट मन से, निश्चल मन से, निर्मल मन से भगवान की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो। और एक और बात मैं आपसे निवेदन करूं कि जो अपनी किश्ती जो अपनी किश्ती रहमत के सहारे छोड़ देता है, जो अपनी किश्ती रहमत के सहारे छोड़ देता है, तूफान भी उसको किनारे मोड़ देता है। ये भगवान की कृपा का प्रभाव है भाई, कृपा का प्रभाव है। थोड़ा सा उनके हवाले होकर के तो देखो, वो सारी इच्छाओं की पूर्ति अपने आप करते जाते हैं। लेकिन हमको भिखारी बनने से फुर्सत कहाँ मिलती है?